नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भारत पे किस तरीके से वो इफेक्ट डालने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंडो कनाडा पुअर रिलेशंस ऑन इंडिया। तो आपको पता है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस चल रहे हैं बहुत ही अच्छे नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है कि बहुत सारे यहाँ पे जो एम्बेसडर्स थे उनको वापस कर दिया गया है, कनाडा के एम्बेसडर्स को वापस कर दिया गया है और भारत के भी एम्बेसडर्स को कनाडा से वापस बुला लिया गया है। अब यहाँ पर हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्या इफ़ेक्ट इसमें होने वाला है। तो देखिए क इफ़ेक्ट जो हो पड़ेगा वो इकोनॉमिक और ट्रेड इम्पैक्ट से रिलेटेड पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा भारत और कनाडा के बीच में बहुत ही बड़ा बायलैटरल ट्रेड होता है। अप्रॉक्सिमेटली $8 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है, उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन हो जाएगा, कनाडा की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट सेक्टर्स में, इन सब में इन्वेस्ट करी हैं, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कनाडा जो है वो यूरेनियम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत को और ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए क्रिएट करेगा। क्योंकि यूरेनियम से आपको पता होगा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए होगी। लेकिन हम लोग के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से हम लोग यूरेनियम को इम्पोर्ट कर सकते हैं। डायस्पोरा कंसर्न्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में अप्रॉक्सिमेटली 1.4 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो कनाडा में रहते हैं, वर्क परमिट है उनके पास प्रॉपर वीज़ा है, वहाँ पे जाके वो काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भी वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिख कम्युनिटी को है क्योंकि सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं भारत के। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल और रिसर्च में भी आपको दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेंगी भारत और कनाडा में अगर रिलेशंस खराब होते हैं तो। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में जाके पढ़ाई करते हैं। तो जब कनाडा में और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई में भी इफेक्ट्स आ सकते हैं। कनाडा गवर्नमेंट कुछ हो सकता है वीज़ा पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे या बहुत ज़्यादा टाइटन कर दे, इस तरह की कोई चीज़ वो कर सकती है। रिसर्च में भी अगर आप देखेंगे तो कनाडा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत के साथ रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर में कोलैबोरेट करी हुई हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होने वाली है। यहाँ पर भी भारत को प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाली है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलेगी कि भारत जो है वो क्लाइमेट चेंज या ये कह सकते हैं मल्टीलेटरल एंगेजमेंट जो ट्रेड में होता है, सिक्योरिटी होती है, उन सब में भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टूरिज़्म और कल्चरल एक्सचेंज भी है जो कहीं न कहीं प्रभावित होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा भारत में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों की आमदनी होती है और भारत का कहीं न कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी टूरिज़्म के थ्रू हो पाती है। जैसे ताजमहल आप देखेंगे और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है भारत की और कनाडा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूरिज़्म के लिए भारत आते हैं। तो जब टूरिज़्म इफ़ेक्ट होगा तो कहीं न कहीं भारत की जीडीपी में भी लॉस होने वाला है। साथ ही साथ जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था वो भी स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि कनाडा में बहुत सारी बॉलीवुड की फ़िल्म जो है वो रिलीज़ करी जाती हैं, बहुत लाइक करी जाती हैं वहाँ पर, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन देखते हैं आगे चल के सरकार जो है वो किस तरीके से कदम उठाती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं भारत और कनाडा में अगर रिलेशंस और ज़्यादा खराब होते हैं, वो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।